आज से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये पढ़ने वाले हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस टॉपिक में से कौन से सब टॉपिक पूछे जा सकते हैं, तो ये हम पहले देख लेते हैं, बाद में उसका डिटेल हम पढ़ेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन से देखो, अपने कॉपी में नोट कर लेना। नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स एंड मेमोरीज। ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लॉजिक गेट्स तक, यहाँ तक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% यहाँ तक क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये स्किप नहीं करने हमें, ठीक है। उसके आगे का भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक में से 100% आपको क्वेश्चन आएगी आएगी, ठीक है। तो आज हम लॉजिक गेट्स ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लॉजिक गेट्स को स्टार्ट करेंगे। लॉजिक गेट्स सिंपल टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपके 100% मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। तो लॉजिक गेट्स में से जो बेसिक गेट्स हैं वो बेसिक गेट कौन से, तो अब हम बेसिक गेट्स है वो पढ़ने वाले हैं। बेसिक गेट देखो, उसमें से पहला गेट है एंड गेट। एंड गेट मतलब क्या रहता है, अगर दोनों इनपुट 1 1 रहे, दोनों इनपुट 1 1 रहे तो आंसर 1 आएगा, जो आउटपुट है वो 1 आएगा। अदरवाइज़ वो क्या आता है, 0 आता है, अदरवाइज़ 0। बोथ इनपुट अगर 1 रहे, इनपुट में वो दोनों इनपुट 1 रहे तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज़ क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका जो सिंबल है, सिंबल वगैरह देख लेना, एग्ज़ाम में सिंबल भी पूछा जा सकता है, सिंबल देख लेना। और इसका ट्रुथ टेबल देखो, 0 0 है तो वो 0 आता है, 0 1 है तो 0 आएगा, 1 0 है तो भी 0 आएगा, दोनों 1 है तभी क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये एंड गेट हुआ। एंड गेट मतलब जो आउटपुट रहेगा वो ए डॉट बी ऐसा हम लिख सकते हैं, मतलब इसमें क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन रहता है, ओके। ये एंड गेट का हुआ, यहाँ पे लिखा भी है डॉट ए डॉट बी। अभी देखो और गेट, और गेट में क्या रहता है, और गेट में दोनों अगर 0 रहे, दोनों इनपुट अगर 0 रहे तो आउटपुट में 0 आएगा, अदरवाइज़ क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज़ 1 आएगा, ठीक है। और गेट में क्या रहता है, एडिशन रहता है, और गेट में रहता है एडिशन। देखो यहाँ पे प्लस लिखा है, ए प्लस बी, ओके। तो और गेट का सिंबल देख लेना, और गेट का सिंबल भी इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों 0 0 है तो 0 आएगा, अदरवाइज़ क्या आता है, 1 आता है, 1 1 का भी 1। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी, ये बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉट गेट, और उसे हम इन्वर्स गेट भी कहते हैं। सिंबल देख लेना, इसमें क्या है, सिंपली जो आउटपुट इनपुट रहता है उसका अपोजिट में आउटपुट रहता है। अगर इनपुट में 1 दिया तो आंसर 0 आएगा, अगर इनपुट में 0 दिया तो आंसर 1 आएगा। तो टेबल वगैरह देख लेना, ये सिंबल है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आउटपुट इज इक्वल टू ए बार, ठीक है। जो रहा उसका क्या कहते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं। नेक्स्ट है नैंड गेट, ओके। यहाँ तक थे वो बेसिक गेट थे, अगले है नैंड गेट। नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। इन दोनों को, ये जो नैंड है एंड का अपोजिट है, एंड का अपोजिट, एंड का अपोजिट है, उसे क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं, नैंड गेट, ठीक है। जो एंड का सिंबल है वही सिंबल है, सिर्फ यहाँ पे बबल लगा दिया है, देखो यहाँ पे एक बबल लगा दिया है एंड गेट का, एंड गेट का सिंबल ही है, सिर्फ यहाँ पे एक बबल दिया हुआ है, वो होगा नैंड गेट। इसका ट्रुथ टेबल भी एंड से सिर्फ अपोजिट है, दोनों 1 रहा तो आंसर क्या आएगा, 0, अदरवाइज़ क्या आता है, 1 आता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ए डॉट बी बार है, यहाँ पे क्या है, बार दिया हुआ है, तो ये बार है, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ए डॉट बी बार है, ओके। ए डॉट बी बार, ये नैंड गेट हुआ।
दूसरा है नॉर गेट, ये और के अपोजिट है, और के अपोजिट। और का जो सिंबल है यहाँ पे सिर्फ बबल लगा दिया हुआ है, दोनों जीरो रहा तो वो 1 आएगा, अदरवाइज क्या आता है 0 आता है। ठीक है, इसमें भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसमें बार रहेगा, ए प्लस बी बार। ओके, नैंड गेट और नॉर गेट दोनों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों क्या कहा जाता है, नैंड और नॉर से हम जो बेसिक गेट से दूसरा कौन सा भी गेट हम बना सकते हैं, नैंड सिर्फ नैंड गेट का यूज़ करके और सिर्फ नॉर गेट का यूज़ करके हम दूसरा कौन सा ही मतलब एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, नॉर गेट भी बना सकते हैं, एक्स और वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ नैंड का यूज़ करके, सिर्फ नॉर का यूज़ करके। ठीक है, तो इसलिए उन्हें यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, दोनों को, सिर्फ नैंड और नॉर को। ये बात कॉपी में लिख लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। अगला गेट है एक्सक्लूसिव और एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट का सिंबल देख लेना। इसमें क्या रहता है, इनपुट अलग अलग रहा तो आंसर 1 आता है, और सेम रहा तो क्या आता है 0 आता है। इनपुट अलग रहा तो आंसर में 1 आएगा, आउटपुट में 1 आएगा, अदरवाइज़ क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या आता है 0। इसका जो सिंबल है ये क्या है, ए, इसमें रहता है प्लस और बी। ठीक है, इसमें ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, नोट कर लेना। और लास्ट वाला गेट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसमें क्या रहता है, दोनों सेम रहा तो 1 आएगा, दोनों इनपुट सेम रहा तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आंसर आता है, अदरवाइज क्या आता है 0 आता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल देख लेना उसका, 0 को 1 है, 1 को भी 1 है, अदरवाइज क्या है 0 है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा, ए प्लस बी, ऐसा सर्कल रहता है, ऊपर बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने गेट हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसका ट्रुथ टेबल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और सिंबल। तो यहाँ तक हमने वो पढ़ लिया। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट है, बाइनरी कोड्स है, बूलियन अलजेब्रा है, लॉजिक गेट्स हमने आज देख लिया। ठीक है, तो बाकी के पॉइंट भी जल्दी कवर हो जाएंगे।